नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। किसान आंदोलन में मशहूर हुई शूटर पूनम पंडित और हरियाणा डांसर सपना चौधरी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रही पूनम पंडित ने उत्तर प्रदेश में फिर धमाल मचा दिया है। पूनम पंडित ने बयानों में कहा, लड़ाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से चल रही है। पूनम पंडित ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। बयान देकर यूपी में पूनम पंडित ने भूचाल ला दिया है। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन तो चल ही रहा है, उसमें कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ गांव-गांव जाकर पंचायत करनी है और किसानों को जागरूक करना है। वहीं पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने पर पूनम ने उन किसान नेताओं की बोलती बंद कर दी जिन किसान नेताओं ने कृषि कानून का समर्थन किया था। पूनम पंडित ने कहा, पत्रकार उनको जाकर पूछें क्या डायरेक्टर बनने के चक्कर में कृषि कानून का समर्थन किया है, या पीएम मोदी, सीएम योगी या फिर राम मंदिर के नाम पर कृषि कानून का समर्थन किया है। ये सवाल पत्रकार कृषि कानून का समर्थन करने वाले किसान नेताओं से पूछें। पूरे देश में किसान परेशान है, उत्तर प्रदेश में भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। कृषि कानून का समर्थन डायरेक्टर बनने के चक्कर में लोग कर रहे हैं। पूनम जी, आंदोलन के लिए लेकर आपकी क्या तैयारी है? यूपी में 2022 का चुनाव आ रहा है और आंदोलन की क्या तैयारी है, कैसे आप सरकार से निपटोंगी? जो आंदोलन की तैयारी थी वो तो हम लोग निभा ही रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं करना हमें आंदोलन के लिए। अब हमारी तैयारी 2022 में चुनाव है, सिर्फ उसकी तैयारी है कि आंदोलन की जो रूपरेखा है तो वो सही होनी चाहिए और हमें ऐसे लोगों से लड़ाई है जो पावर में है, सत्ता में है, जिनके पास अहंकार है, मीडिया है, जो उनकी मिनिस्ट्री मीडिया है और पुलिस है, पर सब बहुत सारे सिस्टम है और एक मजबूत सिस्टम से हमारी लड़ाई है, हल्के फुल्के लोगों से नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो हम उस चीज़ के लिए गांव-गांव में जा कर के सहयोग मांग रहे हैं, विधानसभा वाइज भी जा रहे हैं, पंचायतें भी हो रही हैं कि आप सहयोग करें क्योंकि हमारा देश उस कगार पे है। जीडीपी किस कगार पे है आप वो चीज़ देखिए, जीडीपी हमारे देश की कहाँ है, शिक्षा कहाँ है हमारे देश की, और दूसरा युवा रोजगार है। मेरे गांव में इतने बच्चे पढ़े लिखे और भी आपके में भी होंगे, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की रूपरेखा लगा लीजिए, भारत की लगा लीजिए पूरे की, तो स्पेशल मेरा ही गांव इस चीज़ में नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए लड़ना है, हमें इन सब चीज़ों के लिए लड़ना है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप सरकारी संस्थाओं को लीज पे रख रहे हो, उसके बावजूद सरकारी सिस्टम को ख़त्म कर रहे हो। बेहतर होता कि आप सरकारी सिस्टम को मजबूत बनाते, ना कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए था इनको। तो वो सिस्टम, ये प्राइवेट वालों के नेता थे या प्रधानमंत्री थे, ये समझ में बात नहीं आई, लेट आई समझ में। हम लोगों के गलती हो गई, हमसे चूक हो गई, अब समझ में आया कि ये हमारे नेता नहीं थे, इन्हें हमने चुना था, ये हमारे लिए नहीं बने थे। ये जो प्राइवेट के बड़े बड़े जिनकी कंपनियां, फैक्ट्री भैया चल रही ना, जिनके जहाज सीटी मारे करे, तो उनके लिए ये सिस्टम है। हम लोग समझे लेकिन थोड़ा लेट समझे। अब आने वाले समय में हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को गंभीरता से लेने की कि हमारे बच्चे आगे पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, आपके पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। बताइए, ऑनलाइन शिक्षा कर दी, जो बालक जाने ऐप पे ना रहा पे, हम वहाँ भी भूल गए सारे सिस्टम को। क्या कहोगे आप इस चीज़ के लिए? तो यूपी में विधानसभा चुनाव आ रहा है और आपका क्या मन है? एक चर्चा चल रही है कि पूनम पंडित विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। यूपी से कौन सी सीट आपने चुनी है? यह बात सही है या चर्चा ही चर्चा है? एक बात बताइए, अगर ऐसा हो भी तो आपको क्या तकलीफ है? आप मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर ऐसा हो तो आपको कोई तकलीफ? मुझे नहीं लगता कि मेरे अच्छे भाइयों को तकलीफ हो जिनके लिए मैं खड़ी रहूं, जिनके लिए मैं लड़ी रहूं। मुझे तकलीफ। दूसरी बात, अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो जब भी आपको पता चल जाएगा, ठीक, और मैं चुनाव से कुछ और बेहतर करूंगी। मैं त्याग करना जानती हूँ, मैं ऐसे परिवार से हूँ कि मैंने त्याग करना पहले से ही सीखा है, चाहे वो कैसा भी त्याग हो। अगर हमें कुछ बेहतर करना होता है, परिवार में अच्छा सिस्टम बनाना होता है, तो त्याग करना चाहिए। मैंने भी त्याग किया हुआ है, मेरे गांव समाज में आकर के पता करिएगा। ऐसा नहीं है, त्याग करना मैं पहले से ही जानती हूँ। तो त्याग करेंगे कुछ बेहतर की तलाश में, कुछ बेहतर करने की, शिक्षा सुधरे, उत्तर प्रदेश की हालत सुधरे। ऐसा मैं ये नहीं चाहती कि मेरे ही क्षेत्र की हालत सुधरे, तभी तो अगर मैं चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र की सुधरे तो मैं चुनाव लड़ूंगी, एक सीट से बन जाऊंगी, अपने क्षेत्र को सुधार करूंगी, ठीक। लेकिन मैं चाहती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की हालत सुधरे, तो मेरा काम वो बड़ा हो गया, दायरा मेरा बढ़ गया है, तो मुझे पूरे यूपी में काम करना है। फिर उसके बाद मैं चाहूँगी कि मेरे पूरे देश की हालत सुधरे। अघोषित आपातकाल के बिल्कुल खिलाफ हूँ, विरोध करती हूँ, तो उस चीज़ का सिस्टम ना बने। फिर 2024 में केंद्र के लिए मेहनत करेंगे पूरे देश में। राकेश टिकैत 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार वार्ता नहीं कर रही, क्या महसूस हो रहा है आपको? देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे किसान और बहुत सारे वो परिवार हैं जिनके इतने सारे लोग परिवार की शहादत हो गई है। सबसे पहले आपके चैनल के
माध्यम से मैं नमन करना चाहूँगी उनको। परमात्मा इतनी महान आत्मा को अपने घर में, अपने परिवार में जगह दे, अपने चरणों में जगह दे। परमात्मा से ऐसी विनती करते हैं। तो वो लोग भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। तो ये लोग क्या करें, एक व्यक्ति को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको क्या करना, आप उस रूपरेखा पर रहिए। वार्ता नहीं कर रही है, हम वो चीज़ है किसान, जनता, जनार्दन, जनता के आगे, जनहित के आगे हर किसी का कद छोटा है, चाहे राष्ट्रपति भी है। तो ये तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से लड़ाई चल रही है, ठीक, सरकार से लड़ाई चल रही है। जनहित के आगे हर किसी का कद छोटा होता है। तो ये वो सिस्टम है, ये वो समाज है, ये जनता वो चीज़ है जो वार्ता नहीं कर रहे उनसे वार्ता करवा देगी, जो बात नहीं कर रहे उनसे बात करवा देगी, जो बिल रद्द नहीं कर रहे वो बिल रद्द करवा देगी, और जो नहीं करेंगे उन्हें इस लायक कर देगी कि वो आने वाले समय में कोई बिल पास करने के लायक न रहे। वैसे आपको उम्मीद है ये सरकार बात मान लेगी या नहीं मानेगी? मुझे तो पूरी उम्मीद है, उम्मीद है, क्योंकि मुझे देश की जनता पे भरोसा है, जो नेतृत्व कर रहे हैं 40 संगठन, उन कमेटियों पर भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है और उस ईश्वर पे भरोसा है। और जो कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश को किसानों ने सींच करके इस लायक वो करा है, तो उन पर पूरा भरोसा है। जो भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, महिलाएं, उन पर भरोसा है। बात रोटी की चल रही है ना, ठीक, आप हवाई जहाज़ों में कैसे घूम लोगे जब दो वक्त की आप रोटी नहीं पेट में खा सकते, कहाँ से घूम लोगे? सब लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ रहे। सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, तो आप उन्हें कम करवाना चाह रहे हो? नहीं, क्या आप कोई संगठन बनाना चाहती हैं किसानों के लिए? देखिए, बिल्कुल संगठन बनाएंगे किसानों का, ऐसा संगठन बनाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, और कुछ वो लोग भी हैं जो कृषि एक्सपर्ट भी हैं, कुछ पूर्व सैनिक हैं, उन सभी को जोड़ के एक समूह इकट्ठा करेंगे, ताकि पहले पुराने उसमें मैंने हालांकि मेरी आंदोलन पहला आंदोलन है, मैंने कोई आंदोलन नहीं करा, ना मैंने कभी किसी नेता को सपोर्ट करा। तो उससे पहले के भी मैंने कई सारे आंदोलन चेक करवाए हैं, अपने चेक करवाए टीम से, फिर मैंने खुद चेक किए हैं। तो क्या होता है कि पहले भी जो कुछ लोग आंदोलन करके आंदोलन को भाग जाते हैं छोड़ करके, तो कुछ ना कुछ उनको मसाला मिल जाता है, इसलिए भाग जाते हैं। तो और आपने देखा होगा ठाकुर भानु प्रताप जी भी चले गए, सिक्योरिटी लेके बैठ गए भाई। ठाकुर भानु प्रताप जी जो है भारतीय किसान यूनियन भानु के जो अध्यक्ष हैं, वो सिक्योरिटी लेकर बैठ गए, सरकार की दी हुई चीज़ लेकर के बैठ गए, सरकार के खिलाफ है, रोज वहाँ मीटिंग करते हैं। तो बहुत से संगठन ऐसे भी है। तो मेरे जो संगठन होगी, मेरे संगठन ऐसे नहीं होगा, मेरे संगठन में बिना पैसों के पर्ची कटेगी और उसमें कोई पैसे नहीं होंगे, क्योंकि हमारा अपना परिवार होगा। और ऐसा नहीं है कि हम किसानों के हित की ही बात करेंगे, मेरा संगठन उन महिलाओं के साथ भी होगा, उन माओं के साथ भी होगा जो आंदोलन कर रही है 43 दिन से बैठ करके मुरादाबाद में अपनी 13 साल की बेटी को बरामदगी के लिए, ठीक, उनके लिए भी होगा। जो युवा बेरोजगार है उनके लिए भी होगा। मेरा संगठन सिर्फ किसानों के लिए नहीं होगा, मेरा संगठन समस्त भारत के लिए होगा, जहां पूरे राज्य में, ऐसा नहीं है कि मेरा संगठन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन 4 राज्यों में होगा, मेरा संगठन समस्त भारत में होगा। और मेरी ये कोशिश है कि जब तक मैं जीऊँ वो मेरा संगठन इसी तरीके से निस्वार्थ काम करता रहे और सभी लोग साथ रहे, इकट्ठा रहे परिवार की तरह। तो उसको ज़रूर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ काम करते हैं और अपने आप को किसी पे निछावर करते हैं। तो मेरे जो बुजुर्ग मेरे साथ हैं, महिलाएं भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस संगठन को बनाना चाहते हैं। ये मेरी अपनी निजी राय नहीं है कि मैं संगठन बनाऊं, ये उन लोगों की राय है। अभी उन लोगों की राय पे मैं सोच रही हूँ बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि एक बेहतर संगठन का गठित हम लोग करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। एटा के पवन ठाकुर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन किसान के। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को अपना मांग पत्र दिया था कि कृषि कानून के समर्थन में हैं हम। इस पे आपकी क्या विचार हैं? क्या देखिए, मोदी जी कह के पात्रा जी को ONGC का डायरेक्टर बना दिया। हो सकता है परमात्मा कृपा कर जाए तो उनको भी कोई कुछ बना दे वो। अब उनसे ठीक है, देखिए, विरोध करना हमारा अधिकार है, ठीक, समर्थन करना उनका अधिकार है, लेकिन मैं उनसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि उनको ऐसा क्या लगा इस चीज़ में। पूरे देश का किसान परेशान है, ठीक, पूरे देश की जनता परेशान है, ठीक, पूरे देश के मजदूर परेशान है, लेकिन उनको ऐसा क्या लगा। तो मैं आप जैसे पत्रकार से अनुरोध करती हूँ कि आप उनसे पूछें कि आपने समर्थन किस बेस पे दिया। मोदी के ऊपर दिया, या राम मंदिर के ऊपर दिया, या फिर कोई डायरेक्टर बनने के चक्कर में दिया, या फिर आपने स्वयं अपने मन से दिया, या बिल पढ़ करके दिया। अगर उन्होंने बिल पढ़े होंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो ये समर्थन देते, मुझे लगता है वो बिल नहीं पढ़े होंगे। तो उनसे आप पूछना, सवाल करना ये चीज़।
एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।